इस लड़की का नाम सना जावेद है और आज से तकरीबन 5 साल कबल इसकी शादी होती है लाहौर में। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में इसकी शादी होती है। उसके बाद आज से तकरीबन 2 साल कबल ये टिकटॉक यूज़ करना शुरू कर देती है। टिकटॉक जब ये यूज़ करती है तो इसको जो पहला इसका हस्बैंड है वो इसको रोकता है कि यार आप टिकटॉक ना यूज़ करो, इस तरह मतलब मुनासिब नहीं लगता मुझे। तो ये उसको मना कर देती है कि नहीं, मैंने टिकटॉक यूज़ करनी है, मैंने टिकटॉक चलानी है। कुछ अर्सा वो इसको रोकता रहता है और उसके बाद वो इसे कहता है कि अगर आपने टिकटॉक यूज़ करनी है, सोशल मीडिया पे अगर आपने आना है, तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो ये इसको साफ साफ बोल देती है कि अगर आप मेरे साथ रहें या ना रहें, टिकटॉक मैं नहीं छोड़ सकती। तो एक दिन ऐसा आता है कि जब वो इसको रोकने की कोशिश करता है तो ये उससे डिवोर्स मांग लेती है। इनकी तलाक हो जाती है। इनके दो बच्चे भी थे। जब इसको तलाक होती है तो ये अपना एक अलग घर ले लेती है। वहाँ पे ये रहना शुरू हो जाती है अकेले। टिकटॉक से अर्निंग कर रही है, उधर से पैसा कमा रही है, खुद भी खा रही है, बच्चों को भी खिला रही है। उसके बाद इसने लाइव आना शुरू कर दिया टिकटॉक पे लाइव। तो आप जानते हैं लाइव जब इंसान आता है तो उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट सी पनिशमेंट होती है, वो आपने अचीव करनी होती है। तो वो आगे वाले की मर्ज़ी है। वो कभी कहता है कि अपने जिस्म पे पानी डालो, तो कभी वो कहता है नाच कर दो। मतलब मुख्तलिफ अजीब सी गंदी या घटिया हरकत होती है उनकी। तो लाइव जब ये आती है तो वो फैसलाबाद का एक लड़का होता है, वो भी टिकटॉक लाइव चलाता है। वो इसको लाइक करता है। मतलब शुरू शुरू में वो इसको कुछ गिफ्टिंग भी करता है, लाइक भी करता है, इस तरह के वो कुछ कमेंट्स करता है, मतलब जो भी उसने मतलब ढंग इस्तेमाल किया। तो होता यूँ है कि इनकी और उस लड़के की, अली नामी लड़का होता है, अली रज़ा। अली रज़ा और सना जावेद की आपस में दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्ती पहले तो जस्ट सोशल मीडिया की हद पे थी, फिर वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि इनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। दोस्ती साफ जहर है, मुलाकातों के बगैर तो मजबूत नहीं है। तो जब इनकी मुलाकातें होती हैं, एक दो तीन चार इस तरह एक लंबी मुलाकातें होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद अली रज़ा इसे कहता है कि हम शादी करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। मतलब एक निकाह टाइप ये छोटा सा फंक्शन करते हैं और शादी कर लेते हैं। अब अली रज़ा के घर वालों को भी मालूम नहीं है और इसके पेरेंट्स को भी कुछ मालूम नहीं है। वो कहते हैं हमारी बच्ची टिकटॉक से इनकम कर रही है। तो अली रज़ा भी किसी, मेरे ख्याल में मिल में काम करता था, तो उसके भी पेरेंट्स को या उसके किसी रिलेटिव्स को किसी को मालूम नहीं। तकरीबन 3 साल ये इकट्ठे रहते हैं। अब इस निकाह के बाद इसके तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बच्चे भी होते हैं। 2 पहले थे, 2 फिर इससे होते हैं। तो एक दिन वो अली रज़ा इसे कहता है कि आप लाइव छोड़ दें, मुझे अजीब लगता है आप लाइव छोड़ दें। वो तो पहले से आदी हो गई थी। जो लड़की थी सना जावेद, उसने पहले भी इसी टिकटॉक की वजह से अपना घर ख़त्म किया, घर उजाड़ा। तो अब दूसरी बार फिर उसको वही वाला क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप लाइव छोड़ दें। वो कहती है नहीं, मैं लाइव नहीं छोड़ सकती। अब अली रज़ा से बंदा पूछे कि जब आपने उसको लाइक किया था, जब उसने उससे निकाह किया था, तो आपने भी लाइव से ही उसको उसको किया था ना एक्सेप्ट। उस वक्त भी तो वो लाइव थी ना। अगर बाद में लाइव हुई तो फिर तो आप उसे छोड़। वो पहले से भी टिकटॉक पे लाइव थी, टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया यूज़ करती थी। जब आपने उसको पसंद किया, आपने उसको लाइक किया, उसको उसके साथ निकाह किया, तो अब इसकी भी वही पहले वाले हस्बैंड की तरह ज़िद है कि आप टिकटॉक छोड़ें। अगर आप टिकटॉक यूज़ करना भी चाहती हैं तो कम अज़ कम लाइव छोड़ दें, अदरवाइज़ मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो इसको समझाने की कोशिश करती है कि जब आपने मेरे से शादी की थी, मेरे से निकाह किया था, तो उस वक्त भी मैं लाइव तो बैठती थी, टिकटॉक चलाती थी, आपको पता था इस बात का। और आपने, आपकी और मेरे ये जो रिलेशनशिप है वो भी इसी लाइव टिकटॉक के ज़रिए स्टार्ट होता है। ये कहता है नहीं, अगर आप लाइव नहीं छोड़ती तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब जो मेन पॉइंट है कि ये उसको कहती है कि मैं लाइव
नहीं छोड़ सकती। वो कहता है फिर मुझे छोड़ दो। जब ये उसको छोड़ देती है, इसने कि ठीक है आप मुझे डिवोर्स दे दें, तो उसने इसको डिवोर्स दिया। ये फिर पहले की तरह रह रही है, अलग अपना मकान लिया हुआ है, टिकटॉक से अर्निंग कर रही है और बच्चों को भी खिला रही है। बच्चे भी तो इसके 4 हैं, पहले 2 थे। खैर जैसे भी वो कमा रही थी, वो बच्चों को, खुद को, मतलब कर रही थी। तो एक दिन रात के टाइम घंटी बजती है दरवाजे की। तो जब सना दरवाजे पे पहुंचती है तो आगे से अली रज़ा होता है। कहती है आपने तो मुझे डिवोर्स दे दिया, फिर क्या करने आते हो? वो कह रहा है कि मैं आज आपको ना मनाने आया हूँ, ना ही आपके साथ कोई रहने की बात करने आया हूँ, मैं आज आपकी कहानी ख़त्म करने आया हूँ। तो वो बेचारी सोचती है कि खैरियत, आप इस तरह की बातें, जब आपने मुझे डिवोर्स दे दिया, आप अलग रह रहे हैं, मैं आपसे अलग हूँ, तो फिर मुझे क्यों आप मारने आ गए हैं या मुझे क्यों इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं? वो कहता है नहीं, आपने मेरे से अच्छा नहीं किया। आपको मैंने बोला था आप लाइव छोड़ दें, टिकटॉक जो छोड़ दें, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, आज आपको मैं मारने आया। वो कहती है यार जब आपने मुझे लाइक किया था उस वक्त भी मैं टिकटॉकर थी, टिकटॉक यूज़र थी, और आज भी मैं टिकटॉक यूज़र हूँ। अगर मैंने कोई नया काम किया है दरमियान में तो आप मुझे बोलें, आप मेरे से लड़ें, आप मेरे पे गुस्सा करें, मुझे मारें। मैं तो पहले भी टिकटॉक चलाती थी, जब आपने लाइक किया था तब भी टिकटॉक चलाती थी और आज भी टिकटॉक चलाती हूँ। को मैंने न्यू काम तो नहीं किया। आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के ही मेरे से शादी की थी ना। हाँ, अगर मैं बीच में कोई नया काम ले आई हूँ या कोई नया ड्रामा किया है तो आप मेरे से लड़ें, मुझे मारें। अदरवाइज़ ये तो पुरानी बात है। जब अगर आपको इतना मसला था टिकटॉक से, लाइव से, तो आप मेरे से शादी ना करते। आपकी और मेरी दोस्ती भी लाइव से शुरू होती है। मैंने क्या चीज़ आपसे छुपाई थी, सब आपको मालूम था उस वक्त, तो आपने हामी भरी थी कि मैं आपके साथ निभाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो अब आपको क्या हो रहा है? खैर इसने चाकू निकाला, जेब से खंजर निकालता है और सना को मारना शुरू कर देता है। बच्चे बेचारे चीखते रहते हैं, ये उसको मार देता है। तो फिर ये एक नया रुख देता है स्टोरी को, मार कर मनफिल कर देता है कि मैं रास्ते से जा रहा था तो अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी, मैं गली से गुजर रहा था, इसलिए मैंने 15 की। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो औरत तो बेचारी उस वक्त मर चुकी थी, लड़की उस वक्त मर चुकी थी, ये बाहर खड़ा था। तो पुलिस ने जब इससे मालूमात ली तो 2 मिनट पहले इसने मालूमात और दी, 2 मिनट बाद इसकी मालूमात में थोड़ी सी तब्दीली है, जहाँ से पुलिस को शक होता है और वो इसी को ही पकड़ते हैं। कहता है जी मैं तो रास्ते से जा रहा था यहाँ से गली से, तो अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी, फिर मैं यहाँ रुका, मैंने 15 की, तो तब एक आदमी अंदर से निकला है बाहर और भाग जाता है। मैंने यही कुछ देखा है। तो सामने से जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो पता चला कि इनके घर कोई आया भी नहीं, दूसरा शख्स, ये शख्स जाता है, घंटी बजाता है, जब डोर खुलता है तो अंदर जाता है और उसके बाद ये बाहर आ जाता है। बस यही कुछ होता है, तीसरा शख्स कोई आया भी नहीं इनके अलावा। तो ये अंदर उसको मार कर बाहर आकर 15 कर देता है। तो जब पुलिस उसको पकड़ती है, इसकी तशवीश करती है, तो ये फिर अपना जुर्म जो है वो मान जाता है, इकरार जुर्म करता है। और उसके बाद इसके सना के पेरेंट्स को इतला दी जाती है। तो वो कहते हैं कि हमसे तो ये 2 अढ़ाई साल से अलग थी, हमारे पास तो ये इसने आना जाना भी बंद किया हुआ था, हम भी इसके घर नहीं आते थे। तो जब वो इसकी तशवीश होती है अली रज़ा नामी लड़के की, तो फिर सब कुछ सामने आ जाता है। फिर इसका सना का भाई जो है वो मुद्दई बनता है और उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज होता है। जब इसको थोड़ा सा पुलिस छित्तर लगाती है तो ये सब कुछ बता देता है अपनी ज़ुबानी, जो मैंने आपको स्टोरी बताई। तो दोस्तों इंसान को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सियालवी अपडेट अशरफ सियालवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।